हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में। जी हाँ गाइस, अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आपने अभी तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को या तो स्टार्ट कर लिया होगा या फिर आप स्टार्ट करने वाले होंगे। ओके, और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, फॉरएवर से हम अर्निंग कैसे ले सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग होगी, कैसा पैसा आएगा, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन गाइज, अगर आप चाहते हो इस वीडियो का बेस्ट रिजल्ट लेना तो दोस्तों अपनी डायरी पेन लेके इस पॉइंट्स के इन चीजों के नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है। क्योंकि भाई आज बातें पैसों की होने वाली है, इसीलिए डायरी पेन ले लो और अपने स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। बेसिकली गाइज, मेरा नाम राहुल है और इस बिजनेस के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं। और यहां पर एक ड्रीम लेवल होता है जिसको हम कहते हैं मैनेजर लेवल, और मैनेजर के बाद एक लेवल होता है जिसको कहते हैं हम दोस्तों सीनियर मैनेजर लेवल। और आज मैं इस बिजनेस के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूं। और आज मैं आपको जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी इनकम मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो सबसे पहले मैंने खुद ने अचीव करी है। वो सारे इंसेंटिव्स मैं खुद अचीव कर चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स मैं कर चुका हूँ, तब जाके आज मैं आपको ये सारी नॉलेज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों बड़े ध्यान से आपने चीज़ें समझनी है। चलिए, तो हम अपने आईपैड के ऊपर आते हैं और आईपैड के ऊपर आने के बाद हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम स्टेप बाय स्टेप हम पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ नोट्स मैंने आपके बना रखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट दोस्तों मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर रखी है। दोस्तों FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मतलब कि FLP जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी हम कहते हैं। FLP का मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ गाइस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब कई लोग पूछते हैं कि सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्टार्ट कब हुई थी? तो दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर स्टार्टिंग की अगर बात करूं तो वो हुई थी दोस्तों 13 मई 1978, मतलब कि 1978 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की दोस्तों स्टार्टिंग हुई थी। और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से है गाइस? ये है USA, मतलब कि अमेरिका से हम बिलोंग करते हैं। राइट, अब हम डील किस चीज के अंदर करते हैं? क्योंकि गाइस क्या होता है कि अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हो तो डेफिनेटली बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट का ही आप करोगे, है ना। बिजनेस अगर करना है तो उसके अंदर दो चीज होती है, या फिर प्रोडक्ट होगा या फिर सर्विस होगी। राइट, जैसे कि आज जियो है, वो क्या कर रही है? सर्विस दे रही है। हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, क्या कर रही है? सर्विस दे रही है। राइट, लेकिन अगर हमने बिजनेस करना है तो दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए। राइट, तो दोस्तों हम किस चीज के अंदर डील करते हैं, हम किस इंडस्ट्री के अंदर डील करते हैं? तो आप कह सकते हो हम हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों हम डील करते हैं। समझ में आ गया? हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हैं। राइट, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। करंटली अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तो दोस्तों एट प्रेजेंट हम 160 प्लस कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है गाइस, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। राइट, बहुत बड़ा बिजनेस है। आज इसके ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जापान के अंदर भी ऑफिस है, चाइना के अंदर भी ऑफिस है दोस्तों, टर्की के अंदर ऑफिस है, मलेशिया के अंदर ऑफिस है, सिंगापुर के अंदर ऑफिस है, इंडिया के अंदर ऑफिस है दोस्तों। जिस भी कंट्री पे आप निशान रख दो, उंगली रख दो, वहां पर आज फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है। राइट गाइज, अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडिया का हेड ऑफिस कहां है? तो दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो है दोस्तों हमारे मुंबई के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कहां पर है? मुंबई के अंदर हमारे पास दोस्तों ये बिजनेस है। मुंबई के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिस है। अब बात करते हैं गाइस कि अगर हमने कोई सा भी बिजनेस अगर हमने शुरू करना है तो दोस्तों बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उन सब चीजों की क्या लेनी पड़ती है गाइस? नॉलेज। क्या लेनी होती है? नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, क्या बिजनेस कर पाओगे? जी नहीं कर पाओगे। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो कि नॉलेज ले सकें। लेकिन नॉलेज लेनी कितनी टाइप की होती है, नॉलेज लेनी किस चीज की होती है? तो दोस्तों नॉलेज 3 तरीके से लेनी है जो कि जरूरी है। राइट, पहली चीज आपने जो नॉलेज लेनी है वो लेनी है दोस्तों प्रोडक्ट्स की। राइट, कि हम जिस बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली के अंदर उसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तो दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास बहुत सारे दोस्तों प्रोडक्ट हैं। हम अलग अलग सेक्टर के अंदर हम डील करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। राइट, मॉइस्चराइजर लोशन हो गया, स्क्रब हो गया, एलो लोशन हो गया, काफी सारे। पर्सनल केयर के हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू, कंडीशनर, सोप हो गया। राइट, ये प्रोडक्ट भी है। ड्रिंक्स है हमारे पास, मतलब एलोवेरा के हमारे पास ड्रिंक्स हैं। न्यूट्रिशन से हमारे पास दोस्तों जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, वो अपने पास प्रोडक्ट्स हैं। और वेट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो तो गाइज हमारे पास वो भी प्रोडक्ट्स हैं।
तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। प्लान मतलब कि पैसा, पैसा किस तरीके से आता है ये अब हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी हमें नॉलेज लेनी है वो लेनी है दोस्तों प्रोफाइल की। जी हां दोस्तों, प्रोफाइल की। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल क्या है ये अभी मैंने आपको बताई कि हमारी कंपनी 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई। हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर आज हम डील करते हैं। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आज हमारा बिजनेस चल रहा है। और हां, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर कब आई थी। तो दोस्तों इंडिया के अंदर आई थी सन 2000 के अंदर। जी हां गाइस, 2000 के अंदर। और ये जो वीडियो मैं अभी डाल रहा हूं ये है 2025 में। तो अब अगर बात करूं तो एट प्रेजेंट 2025 और 2000 में शुरू हुई, मतलब फॉरएवर को इंडिया के अंदर 25 साल हो चुकी है। राइट, 25 साल में 5 बार सरकारें चेंज हो जाती हैं दोस्तों, लेकिन कंपनी चल रही है, बिजनेस चल रही है और ये बहुत बड़ी बात है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गई गाइज आप सभी लोगों को चीजें। अब बात करते हैं कि सर फॉरएवर तो हमें करनी है, लेकिन फॉरएवर में ज्वाइनिंग कैसे करनी है, पैसा कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर। तो देखो दोस्तों, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गाइज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या लगेगा दोस्तों, आपके आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड डॉक्यूमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आपकी केवाईसी हो जाए। मान लीजिए अब अगर मैंने मान लीजिए ज्वाइनिंग कर दी राहुल के नाम से। किसके नाम से? राहुल के नाम से। और मेरे पर्सन जो है उसका नाम है मोहित। क्या नाम है? मोहित। अब मैंने राहुल के नाम से ज्वाइनिंग कर दी और पर्सन का असली नाम क्या है? मोहित है। अब कंपनी ये तो चेक करेगी ना भाई कि जिस नाम से ज्वाइनिंग हुई है क्या बंदा भी वही है या फिर दूसरा है। तो वो कैसे चेक करेगी? अब हमारे घर पर तो आएगी नहीं, तो वो कैसे चेक करेगी? कंपनी क्या करेगी? आईडीज मांगेगी। राइट, आपकी आईडी क्या है? आज इंडिया में आईडी क्या चल रही है? आधार कार्ड आईडी है। और अगर टैक्स वगैरह पे करना होता है तो उसके लिए हमें पैन कार्ड चाहिए होता है। तो इसीलिए आप आधार कार्ड और आपके लिए पैन कार्ड के साथ आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर आपके पास अभी नहीं, आप बाद में भी दे सकते हो, लेकिन केवाईसी होना जरूरी है। राइट, आधार कार्ड के अलावा दूसरी चीज भी लगा सकते हो, मार्कशीट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आईडी होनी चाहिए, कुछ भी हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी होनी चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो आपके दिमाग से एक डाउट निकल गया होगा कि यार ज्वाइनिंग कैसे करनी है। राइट, और ज्वाइनिंग कौन करवाएगा? जिसने भी आपको बिजनेस के बारे में बताया है वो पर्सन आपकी ज्वाइनिंग करवा देगा। अब आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं कुछ इनकम के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और वो जो इनकम है दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के सामने 5 इंपॉर्टेंट इनकम डिस्कस करने वाला हूं। वैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बहुत सारे अपने इनकम पोटेंशियल्स है। राइट, इंसेंटिव्स काफी सारे होती हैं, 5 नहीं, आज मैं 6 आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 6 इनकम पोटेंशियल आपको मैं बताने वाला हूं, इंसेंटिव्स में आपको बताने वाला हूं कि आप किन किन तरीकों से पैसा कमा सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों? डिस्काउंट। मतलब कि अपने बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो दोस्तों डिस्काउंट भी होगा। क्या डिस्काउंट है? सेकंड जो अपने इनकम डिस्कस करेंगे दोस्तों, रेफर कमीशन। थर्ड जो इनकम होगी वो होगी वॉल्यूम बोनस। फोर्थ जो होगी वो होगी कार प्लान। जी हां दोस्तों, कार प्लान। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यहां पर एक इंसेंटिव देती है जिसको हम कार प्लान भी बोलते हैं, जहां पर हमारी एडिशनल इनकम स्टार्ट हो जाती है। राइट, और हमारे यहां पर ट्रैवल भी होते हैं, हमारे इंटरनेशनल और नेशनल, डोमेस्टिक, दो हमें यहां पर फ्री कंपनी की तरफ से दोस्तों इंसेंटिव मिलता है, ट्रैवल भी मिलता है। तो आज मैं आपके साथ ये 5-6 चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है और आपके लिए ये चीजों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, सो करते हैं दोस्तों अपने मार्केटिंग प्लान को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हम ये चीज समझते हैं कि दोस्तों बिजनेस कैसे होता है। देखो दोस्तों, मान लो अगर मैंने 10,000 रुपए की कोई चीज खरीदी, मैं उसको 15,000 रुपए में बेच दूंगा, 5,000 रुपए मेरा मार्जिन हुआ, तो मैं बिजनेस किस चीज में कर रहा हूं? पैसों में, रुपए में, मतलब करेंसी क्या है? रुपया। राइट, लेकिन फॉरएवर का बिजनेस 160 देशों के अंदर है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है। अब सब जगह तो रुपए चलते नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने क्या करा, अपनी खुद की एक वैल्यू बनाई जिसको दोस्तों कहते हैं सीसी। क्या कहते हैं दोस्तों? सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है गाइस? केस क्रेडिट। क्या होता है? केस क्रेडिट। ये जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, उसको आप दोस्तों अंडरस्टैंड करो और नोट्स जरूर बनाओ। राइट, अब सीसी का मतलब क्या होता है? अब सर आपने तो इतना टिपिकल वर्ड बता दिया दोस्तों। सीसी का मतलब है सिंपली पॉइंट्स। क्या है? पॉइंट्स। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट, इतने सारे मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए, तो हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट होगा, हनी पर 105 पॉइंट होगा, टूथपेस्ट वगैरह पे 35-34 पॉइंट होते हैं। तो जब ये पॉइंट आपके हो जाएंगे दोस्तों 1000, कितने? 1000, तो दोस्तों आपकी हो जाएगी 1 सीसी कंप्लीट। क्लियर हो गया? राइट, जब ये आपके पॉइंट हो गए दोस्तों 2000, मतलब कि 2000, तब आपके हो गए दोस्तों 2 सीसी कंप्लीट। मतलब कि जिस तरीके से
1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरीके से दोस्तों 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं। अब 1 सीसी की टर्नओवर मतलब वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो कितने की होती है, वो होती है लगभग 19 से 20 हजार रुपए के टर्नओवर। मतलब कि जब आपका 19 से 20 हजार रुपए का टर्नओवर हो जाता है, आपकी 1 सीसी का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। और जब अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का जब टर्नओवर हो जाता है, तब दोस्तों आपको 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया गाइज। अब ज्वाइनिंग आपने कर ली, ज्वाइनिंग करते ही आपको सबसे पहले कौन सा लेवल मिलेगा? क्या आप सीधा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? जी नहीं। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको एक लेवल मिलेगा दोस्तों, जिसको हम कहते हैं पीसी। क्या कहते हैं? पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है गाइज? पीसी का मतलब होता है प्रेफर्ड कस्टमर, राइट। आप इस बिजनेस को सबसे पहले एक कस्टमर की तरह स्टार्ट करते हो। तो अब कस्टमर की तरह अगर हमने स्टार्ट करना है तो कंपनी यहां पर आपको कुछ डिस्काउंट आपको देती है। तो अब मैं आपके सामने फर्स्ट इनकम में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जो कि हमारी दोस्तों डिस्काउंट। ओके, तो जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, हमारे पास लेवल होते हैं। तो पहला लेवल होता है दोस्तों प्रेफर्ड कस्टमर। दूसरा जो लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको हम कहते हैं एएस। एएस लेवल मतलब कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब हम यहां पर अपनी पूरी टीम से 25 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। इसके अंदर एक अपडेट है, जनवरी 2025 2025 से पहले, जनवरी 2025 से पहले जो अगर सुपरवाइजर बनना होता है तो हमें 25 सीसी का बिजनेस करना होता था, राइट। लेकिन कंपनी ने अभी एक और पॉलिसी के अंदर तो अपडेट कर दिया कि अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपने सुपरवाइजर बनना है तो आप क्या कर सकते हो, 25 नहीं आप 10 सीसी से भी सुपरवाइजर बन सकते हो। जी हां, मतलब कि या तो आप 1 मंथ के अंदर 10 सीसी का बिजनेस आप कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप 2 मंथ में अपना 25 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लीजिए। अब वो बिजनेस कैसे कंप्लीट होगा? वो टीम से कंप्लीट होगा। मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं आपके सामने सिर्फ लेवल्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि देखो, हमारा पहला लेवल प्रेफर्ड कस्टमर, दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, तीसरा सुपरवाइजर, चौथा लेवल जो होता है वो होता है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट जो लेवल होता है वो होता है हमारा मैनेजर लेवल, जो कि होता है 120 सीसी पे। मतलब कि जब आपने अपने 120 सीसी कंप्लीट कर लिए तो आप यहां पर बन जाते हो मैनेजर। क्लियर है गाइस इतना? ओके दोस्तों, क्लियर होगा आई होप, राइट। अब हम यहां पर इनकम डिस्कस करते हैं, एक अपने इनकम हम यहां पर डिस्कस करते हैं, जिसको मैंने कहा था डिस्काउंट। देखो गाइस, क्या होता है कि यहां पर जो डिस्काउंट है वो आप प्रेफर्ड कस्टमर पे जब आप ज्वाइन करोगे तो कंपनी क्या करेगी, आपको अप टू 5% पर हर प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट देगी। कितना? अप टू 5%। मतलब कि किसी प्रोडक्ट पे 3%, किसी पे 4%, किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 5 पे ज्यादा भी है, 5 से ज्यादा भी है। ओके, तो आपने कस्टमर की तरह बिजनेस स्टार्ट करा, आपको अप टू 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब जो डिस्काउंट है ना दोस्तों, टोटल डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो टोटल डिस्काउंट, अगर आपने 2 सीसी लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बंद कंप्लीट करा, जब आपने कंपनी को 40,000 का एक टर्नओवर आपने कंप्लीट करा, तो आप यहां पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। तो ये डिस्काउंट आपका बढ़ के हो जाता है गाइस 35%, राइट। जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे, यही आपका टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 38%, और असिस्टेंट मैनेजर पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा 43%, और मैनेजर पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों 48%। अब ये जो डिस्काउंट है ये 2 चीजों का मिक्सचर है। क्या क्या चीज है मिक्सचर दोस्तों? 2 चीज। पहली चीज होती है अपना डिस्काउंट, जो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, वो कितना है दोस्तों? 30%, राइट। मतलब कि आप काउंटर पे गए या फिर आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, आप कोई भी ऑर्डर डालोगे, आपको वहां पर अगर आपने एएस लेवल कंप्लीट कर रखा है तो आपको वहां पर जो प्रोडक्ट पे प्राइस दिखेगी वो अप टू 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको शो करेगा, राइट। लेकिन कंपनी ने यहां पर एक और इनकम दे रखी है, जिसको हम कहते हैं कैशबैक, और वो होता है दोस्तों 5%। कैशबैक का मतलब क्या हो गया? उसको कहते हैं पर्सनल बोनस। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से अगर आपने पेटीएम पर मूवी टिकट की बुकिंग करी, वहां पर आपको 5 रुपए कैशबैक आ गया, उसी तरीके से आपने फॉरएवर से कोई भी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर डाला, वो आपको 30% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट्स मिल गया, प्लस वो 5% आपको कंपनी की तरफ से कैशबैक पे आपको आ जाएगा। और मैंने आपको जो टोटल डिस्काउंट बताया वो कितना बताया? 35%, जो कि टोटल मिला के है। समझ में आ गया? तो इंस्टेंट डिस्काउंट कितना है? 30%, जो कि सब लेवल पे सेम है। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पे दोस्तों आपका जो कैशबैक है, वो कैशबैक दोस्तों आपका होगा 8%। 8%। असिस्टेंट मैनेजर पे वही कैशबैक हो जाएगा 13%, और आप मैनेजर आप बन गए तो मैनेजर बनने के बाद वही कैशबैक कितना हो जाएगा?
18%, मतलब कि 30% आपको डिस्काउंट मिल गया, 18% आपका कैशबैक हो गया, तो टोटल आपका कितना हो गया 48%, कि आपका 48% का आपका टोटल डिस्काउंट हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई है ना। तो अभी मैंने आप सभी लोगों के साथ एक इनकम डिस्कस करी जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट और कैशबैक। सिंपली अगर मैं बात करूं तो हर लेवल पे डिस्काउंट सेम है 30%, राइट। बस हमारा एक कैशबैक ऐड हो गया जो कि हर लेवल पे डिफरेंट है, 5% असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, 8% सुपरवाइजर पे, 13% दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर पे, और मैनेजर पे कितना है 18%। और इन दोनों का टोटल ही क्या है दोस्तों, टोटल डिस्काउंट है। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? आई होप अब आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब गाइज हम जो नेक्स्ट इनकम अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों हमारी यहां पर रेफर कमीशन। क्या है गाइज? रेफर कमीशन। जी हां दोस्तों, रेफर कमीशन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकम है। मतलब कि जो हमारी इनकम, जहां से हम अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो है दोस्तों हमारी रेफर इनकम। मतलब कि अब देखो, रेफर इनकम हर लेवल पे अलग अलग होती है, इसलिए मैं आपको अलग से समझा रहा हूं। जब आपने एएस लेवल कंप्लीट कर लिया तो आपकी यहां पर जो रेफर कमीशन, आरसी जिसको हम बोलते हैं, वो होगा दोस्तों 25%। समझ में आ गया? आप जब सुपरवाइजर जब आप यहां पर बन जाओगे, आपका यही रेफर कमीशन बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 33%। जब आप असिस्टेंट मैनेजर जब आप बन गए तो यही आपकी इनकम हो जाएगी दोस्तों 38%। और दोस्तों मैनेजर लेवल पे यही इनकम आपकी हो जाती है गाइज 43%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने कमीशन इन परसेंटेज तो आपने बता दी, लेकिन सर ये होता क्या है, अब वो भी समझा दो। दोस्तों समझो अब चीजों को। मान लीजिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन गए, अब आपने क्या करा, आपने बिजनेस को स्टार्ट करा, अब आपने अपने फ्रेंड को रेफर कर दिया, है ना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं आपके एरिया में आया और मैंने आपसे पूछा कि यार आपके एरिया की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है। आपने बोला कि सर ये दुकान है और इसकी ये मिठाई फेमस है। अब आपके कहने पे मैंने 5 किलो मिठाई ले ली, क्या वो दुकानदार आपको कुछ पैसे देगा? नहीं देगा। लेकिन आपने मुझे क्या करा, रेफर करा, वो दुकान आपने मुझे रेफर करी। कपड़े लेते हैं अच्छे, दोस्त पूछता है कहां से लिए, हम उसको वो रेफर कर देते हैं। बाइक अगर कोई लेनी होती है, दोस्त पूछता है भाई कौन सी लूं, आप उसको रेफर कर देते हो, राइट। तो हम जो रेफर कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उस दुकान वाले को टर्नओवर जा रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा। वही चीज कंपनी ने क्या बोली कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हो और आप अगर अपने दोस्त को या फिर किसी को भी आप अगर बिजनेस के बारे में रेफर करोगे तो उससे आपको कमीशन आएगा। अगर आप एएस लेवल पे हो तो आपको 25% आएगा। 25% का मतलब क्या हो गया कि अगर आप एएस हो और आपके नीचे कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो भी 2cc का बिजनेस करेगा, तो आपको उससे कितना परसेंट आएगा दोस्तों, 25%। और जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज। कितना होता है? 6,000 रुपीज। ये वेरी कर जाता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स ले रहे हो। समझ में आ गया? तो अगर आपने 4 लोगों के साथ 4 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया और पर पर्सन से अगर 6,000 रुपए आए तो अप्रोक्सीमेटली आपकी कितनी अर्निंग हो गई दोस्तों, 24,000 रुपीज। कितनी हो गई? 24, मतलब कि 24,000 रुपए की आपकी अर्निंग हो गई। अब आप 4 को क्यों, आप 5 को भी बता सकते हो, आप 6 को भी आप बता सकते हो सकता है 7 लोग भी आपके साथ काम स्टार्ट करें, हो सकता है दोस्तों 10 लोगों के साथ आप काम शुरू करो। अगर एक बंदे से 6,000 रुपए आ रहे हैं तो दोस्तों आपको कितना हो गया, 60,000 रुपीज का आपका इंसेंटिव बनता है, आपका पे आउट बनता है। समझ में आ गया? मतलब कि कमीशन आपका 25% फिक्स है, लेकिन इनकम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहे 10 को बताओ, 15 को बताओ, 20 को बताओ, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। हाँ जी, क्लियर हो गया, राइट। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। अब इसी के बाद अब हमारा एक और लेवल होता है जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजर लेवल। अब सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है गाइस, सुपरवाइजर लेवल पे भी वही सेम चीज है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, आपको 25% कमीशन थी। जब आप सुपरवाइजर बन गए और वही ज्वाइनिंग्स वही रेफर आप सुपरवाइजर पे करते हो, तब आपको कितना परसेंट आएगा, 33%। और वो होता है अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपए, राइट। तो अगर एक पर्सन से 7.5 आ रहे, 2 से कितने हो गए 15,000, 4 से कितने हो गए दोस्तों 30,000। तो आपका कितने का पे आउट बन गया गाइस, 30,000 का। कितने का बन गया,
30,000 का अब आप 6 लोगों को बताओगे और ज्यादा बन गया, 10 लोगों ने आपके साथ काम स्टार्ट कर लिया तो और ज्यादा बन जाएगा। मतलब काम वही, आपकी परसेंटेज आपकी बढ़ गई क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया। जहां पहले 25% था वो आपका बढ़ के कितना हो गया 33%। सेम असिस्टेंट मैनेजर पे 38 और मैनेजर पे 43। जब आप यहां पर दोस्तों मैनेजर बन जाओगे, मैनेजर बनने के बाद आपने किसी को भी बिजनेस के बारे में बताया तो अब आपको कितनी कमीशन आएगी 43%, और वो होती है अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार रुपए। राइट प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करती है कि हम प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं, 1000-2000 ऊपर नीचे भी हो सकती है। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से अब आपको ये इनकम समझ में आ चुकी होगी जिसको मैंने आपको बताया, जिसको हम कहते हैं दोस्तों रेफर कमीशन। क्या कहते हैं? रेफर कमीशन। इसको ना आप नोट भी कर लो कि भाई रेफर कमीशन कितना है, जो कि मैंने आपको बताया 33% सुपरवाइजर पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25% और मैनेजर पे कितनी है दोस्तों 43%। हाँ जी, क्लियर हो गया? समझ में आ गया दोस्तों? ये आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब यहां पर हम एक और इनकम हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और वो इनकम होगी दोस्तों वॉल्यूम बोनस। राइट, कौन सी इनकम होगी? वॉल्यूम बोनस। अब वॉल्यूम बोनस क्या होता है उसको समझाने से पहले मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि वॉल्यूम बोनस का मतलब क्या है। आप मान लीजिए मैनेजर बन गए, राइट। अब आप मैनेजर बनने के बाद तो आपके नीचे बहुत सारी टीम होगी, राइट। मान लो ये पर्सन है, ये भी मैनेजर है, इसके नीचे बहुत सारी टीम होगी। ये कोई सुपरवाइजर है, इसके नीचे टीम है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इसके नीचे टीम है ना। अभी मैंने आपको इनकम कौन सी बताई थी, जो आपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवाई। अब आप सोच रहे हो कि सर सिर्फ ज्वाइनिंग करा के ही काम करना है, इसके लिए तो हर महीने एक्टिव रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब हमारे यहाँ पर एक और इनकम स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं वॉल्यूम बोनस। अब आप मैनेजर हो, अब मैनेजर बनने के बाद आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी नहीं होगी? अब आपकी पूरी टीम के अंदर जितना भी वॉल्यूम जनरेट होगा बिजनेस का, उसका बोनस आपको आएगा, राइट। चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे आप मैनेजर हो, आपको हर लेवल पे इनकम आएगी। इसको कहते हैं वॉल्यूम बोनस। मतलब आपकी पूरी टीम से जितना भी वॉल्यूम जनरेट हुआ दोस्तों, उसका बोनस आपको आएगा। और ये वॉल्यूम बोनस कहां से स्टार्ट होता है? ये वॉल्यूम बोनस दोस्तों स्टार्ट होता है सुपरवाइजर लेवल से। कौन से लेवल से? सुपरवाइजर लेवल से। अब आपने समझना है अच्छे तरीके से। देखो दोस्तों, अब हम दोनों जगह हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से समझना। इनकम कहां से स्टार्ट होती है वॉल्यूम बोनस? सुपरवाइजर से। ओके, अब आप मान लीजिए सुपरवाइजर हो। अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम भी होगी, राइट। आपके नीचे एएस की टीम भी होगी, क्योंकि आपके नीचे वाला लेवल कौन सा है? असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आपके नीचे एएस की टीम होगी और इसका भी बिजनेस होगा। तो अब कंपनी क्या बोलती है कि अगर आप सुपरवाइजर बन गए हो, राइट, अगर आप सुपरवाइजर बन गए हो तो आपकी जो टीम जो वॉल्यूम जनरेट करेगी उसका भी इनकम आएगा। अब वो कितना आता है? वो बहुत सिंपल है, वो आता है दोस्तों अपने पर्सनल बोनस का डिफरेंस। मतलब कि अगर आप सुपरवाइजर हो और आपकी टीम में एएस है, तो एएस से सुपरवाइजर को कितना आएगा? अब अंडरस्टैंड करते हैं। आप सुपरवाइजर हो और आपकी टीम में कौन है? एएस। अब एएस का कैशबैक कितना था? यहां पर देखो, सीबी कितना है कैशबैक? 5%। सुपरवाइजर का कैशबैक कितना है? 8%। तो दोस्तों सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से कितना आ जाएगा गाइस? 3%। कितना आ जाएगा? 3%, क्योंकि 8 - 5 कितने हो गए दोस्तों? 3। समझ में आ गया? मतलब कि आप सुपरवाइजर हो, अब इसकी टीम से जितना भी बिजनेस होगा, इसकी टीम से जितना भी बिजनेस होगा, इसकी टीम से जितना भी बिजनेस होगा, उसका 3% आपको आएगा। इसका भी 3% आएगा, इसका भी 3% आपको आएगा। समझ में आ गया? हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो अभी और समझ लेते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम बोनस लेना है तो उसके लिए हमें एक एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी है, हमें एक्टिव शो करना है कि हाँ भाई मैं भी काम कर रहा हूं। तो वो है दोस्तों 1+3 सीसी। मतलब कि आपने 1 सीसी का बिजनेस पर्सनल करना है और 3 सीसी आपने डायरेक्ट में करनी है। मतलब कि आप सुपरवाइजर हो, आपने न्यू ज्वाइनिंग करवाई और न्यू ज्वाइनिंग करवा के इन तीनों पर्सन से 1-1 सीसी आपने ले लिए, तो आपके 3 सीसी डायरेक्ट में हो गए। 1 सीसी के प्रोडक्ट आपने खुद ने यूज करे या फिर आपने रिटेल करा, तो आपकी कितनी हो जाएगी? 1+3। तो आपको दोस्तों ये इंसेंटिव आपका क्वालिफाई हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके जी, चलो अब हम नेक्स्ट के ऊपर अगले लेवल के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला लेवल कौन सा है? अगला लेवल है असिस्टेंट मैनेजर।
अब अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर भी होंगे, आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे। तो अब हम समझते हैं, आप क्या हो, असिस्टेंट मैनेजर, आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मान लो 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और आपकी टीम के अंदर मान लीजिए 2 ही सुपरवाइजर है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो वॉल्यूम बोनस होता है वो क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस, पर्सनल बोनस का। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो और आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर से इनकम चेक करनी है, तो अब चेक करके देखो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपका वॉल्यूम बोनस कितना है, हाँ जी कितना है, 13% दिख रहा है, 13% पर्सनल बोनस जिसको हम कैशबैक बोलते हैं। और आपकी टीम में जो एएस है उसका कितना है, ये देखो कितना है, 5%। कितना है दोस्तों, ये देखो 5% यहां पे लिखा हुआ है ना, मैंने लिखा है 5%। तो 13 - 5 कितना हो गया दोस्तों, 8%। मतलब कि आप अगर असिस्टेंट मैनेजर हो और आपकी टीम में कोई एएस है तो उसकी टीम से आपको कितना परसेंट आ जाएगा, 8% वॉल्यूम बोनस। मतलब कि अब इसकी टीम में जो भी सीसीज डलेंगे, जो भी ऑर्डर डलेगा उसका 8% आपको आ जाएगा। सेम इसका भी 8% आपको आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है। तो आपका कितना था, 13% और 5% माइनस कर दो तो कितना हो गया, 8%। तो एक असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से कितना आएगा, 8%। समझ में आ गया। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन एक बार आप पूरा समझोगे, पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट, अब आप असिस्टेंट मैनेजर हो और आपकी टीम में कौन है, सुपरवाइजर। अब चेक करते हैं, अब आप खुद आइडिया लगाओ, है ना। मैंने क्या बोला था, कैशबैक का डिफरेंस। तो देखो असिस्टेंट मैनेजर का कैशबैक कितना है, 13%, सुपरवाइजर का कैशबैक कितना है, 8%। माइनस कर दो, 13 - 8 कितना हो गया, 5%। जी हाँ बिल्कुल सही यार। तो मतलब कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपकी टीम में सुपरवाइजर है, तो उसको कितना आ जाएगा, आपको 5%। कितना कमीशन आ गया, 5%। ये क्या है दोस्तों, वॉल्यूम बोनस। अब चाहे आपकी टीम के अंदर जो भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो आपको आ रहा है। इसी को तो कहते हैं बिजनेस एक्सपैंड होना, बिजनेस ग्रो होना। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, टर्नओवर आपका बढ़ेगा, आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया। अब लास्ट लेवल कौन सा है, ड्रीम लेवल, जिसको हम कहते हैं दोस्तों मैनेजर। कौन सा लेवल गाइस, मैनेजर। अब मैनेजर लेवल पे सर कैसे इनकम आएगी, अब हम वो भी चीज समझते हैं, लेकिन अब आपने खुद ने बताना है। ठीक है, आपने खुद ने सोचना है। तो अब मैनेजर के नीचे एक एएस की टीम हो सकती है, एक सुपरवाइजर की टीम हो सकती है और एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम हो सकती है। ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 असिस्टेंट मैनेजर, 4 असिस्टेंट मैनेजर, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक एक ले रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, पर्सनल बोनस चेक करते हैं। तो आप अगर मैनेजर हो तो मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना है गाइज, 18%। सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना, असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस कितना है, 13%। डिफरेंस कितना हो गया, 18 - 13, 5%। जी हाँ, तो एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम से मैनेजर को कितना आ जाएगा दोस्तों, 5%। कितना आ जाएगा, 5%। क्लियर हो गया, वॉल्यूम बोनस बता रहा हूं। अब बात करते हैं मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आता है। तो देखो अब मैनेजर का कैशबैक कितना है, यहां पर देखो 18%, है ना। सुपरवाइजर का कैशबैक कितना है, 8%। तो 18 - 8 कितना हो गया, 10%। तो एक मैनेजर को सुपरवाइजर की टीम से कितना परसेंट जाएगा गाइज, 10%। समझ में आ गया। अब एएस का देख लेते हैं, मैनेजर का कैशबैक कितना है, 18%, है ना। सुपरवाइजर का कैशबैक कितना था, यहां पर देखो 5%, है ना। ये देखो ग्रीन से कर देता हूं, ये दो 5%, ज्यादा हो गया, साफ कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब दोबारा से। ठीक है, यहां पर सीबी लिख देता हूं दोबारा, मतलब कैशबैक कितना था, 5%, है ना। तो 18% - 5% कितना हो गया, 13%। तो दोस्तों मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना आ जाएगा, 13%। समझ में आ गया। ये परसेंटेज है ना गाइज, लाखों में जाती है, लाखों में जाती है। कि एवरेज मैनेजर की अगर इनकम पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 60,000 से लेके नो लिमिट होती है, राइट। अगर अच्छा मैनेजर है और वो काम कर रहा है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा इनकम, हाँ, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल होती है, इतना बंदा कमा लेता है। क्लियर हो गया। तो अब मैंने आपको समझा दिया डिस्काउंट, रेफर कमीशन और वॉल्यूम बोनस। अब बात करते हैं दोस्तों कार लेने की, क्योंकि अब आप मैनेजर बन गए। मैनेजर के बाद कंपनी एक और इंसेंटिव देती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों कार प्लान, राइट। जी हाँ दोस्तों, अब मैनेजर बन गए, इनकम अच्छी आ रही है तो कार भी तो होनी चाहिए। तो कंपनी ने ये चीज बोली कि हम आपको एक और इंसेंटिव देते हैं जिसको हम कहते हैं कार प्लान। अब कार प्लान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कार प्लान लेने के लिए कोई ज्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखो दोस्तों, कार प्लान क्वालिफाई होता है 3 मंथ के अंदर। कितने मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर। तो अगर आपने लेवल 1 क्वालिफाई करना है
है ना। अगर आपने लेवल 1 कार प्लान क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले मंथ आपका टोटल 50 सीसी का बिजनेस होना चाहिए, दूसरे मंथ आपका टोटल 100 सीसी का बिजनेस होता है, और तीसरे मंथ अगर आपका 150 सीसी का बिजनेस होता है तो आप कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर लोगे। तो कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई करने से कंपनी कितना पैसा देती है दोस्तों, आपको एडिशनल आपको 24,000 रुपए पर मंथ आपकी यहां पर इनकम स्टार्ट हो जाती है। जी हां, 24,000 रुपए पर मंथ। मतलब कि अगर आप मैनेजर हो, मैनेजर बनने के बाद आपका मान लो 1,20,000 रुपए का आपका चेक आया, तो इसमें 24,000 रुपए आपके और ऐड ऑन हो जाएंगे, तो दोस्तों आपकी कितनी अर्निंग हो जाएगी, 1,44,000 रुपीज। कितनी, 1,44,000। समझ में आ गया, राइट। लेवल 2 के लिए क्या करना होता है, आपने फर्स्ट मंथ 75,000, सेकेंड मंथ दोस्तों आपने 150 सीसी, और थर्ड मंथ आपने 225 सीसी का अगर बिजनेस कंप्लीट कर लिया तो हमारा लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है, जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, और वो होती है दोस्तों 39,000। कितनी हो जाती है, 39,000। 39,000 रुपए कंपनी एड ऑन दे देती है, एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर देती है, राइट। अगर कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई करना है तो उसके लिए फर्स्ट मंथ 100 सीसी, सेकंड मंथ 200 सीसी, थर्ड मंथ 300 सीसी। ये मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर आपने 100 बोला था तो 100 ही होनी चाहिए, नहीं, 100 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 100 तो होनी चाहिए, राइट। तो अगर थर्ड आपने क्वालिफाई करा तो दोस्तों कंपनी अपने को यहां पर एडिशनल 52,000 रुपीज दोस्तों एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर देती है। अब ये पैसा सर आता कब तक है आप दोस्तों कोई सा भी लेवल क्वालिफाई करो, ये आपको इनकम जो आती है वो आती है दोस्तों लगातार आपको 36 मंथ, मतलब कि 3 साल तक आपको लगातार इनकम आती है, राइट। 3 साल बाद आप दोबारा क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार क्वालिफाई कर सकते हो। अब सोच के देखो दोस्तों कितना अच्छा इंसेंटिव है। आज अगर हमारी टीम की अगर बात करें, हमारे ग्रुप की अगर बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों आज इस सिस्टम से बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां ड्राइव कर रही हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां ड्राइव कर रही हैं दोस्तों, यंग एज के अंदर, है ना, जिन्होंने हमारे साथ 19-20 साल की एज में बिजनेस को स्टार्ट करा और उन्होंने सिर्फ 2-3 साल के अंदर इस सिस्टम से गाड़ी ली, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा और आज बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट दोस्तों। अब जो हमारा जो नेक्स्ट इंसेंटिव है वो है गाइस ट्रैवल। हाँ जी, घूमना फिरना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है यार घूमना फिरना, मैं खुद बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं। तो अब हमारा जो लास्ट इंसेंटिव है वो है दोस्तों ट्रैवल। एक्चुअली के अंदर आफ्टर मैनेजर हमें कंपनी जो है दोस्तों 3 ट्रिप देती है। क्या देती है, 3 ट्रिप्स हमें मिलती है, जो कि एक होती है हमारी इंडिया के अंदर और 2 होती है इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल किसी भी कंट्रीज के अंदर हो सकती है कभी भी, जैसे कि अभी पेरिस जा रही है, थाईलैंड जा रही है ना, इससे पहले दुबई जाकर आए, इंडोनेशिया जाकर आए, अमेरिका जाकर आए, है ना। ऐसी तगड़ी तगड़ी कंट्रीज के ट्रिप्स होते हैं, और ये जो ट्रिप होते हैं दोस्तों 1+1 फ्री होते हैं। अब आपने क्वालिफाई करा, आप अपने साथ किसी को भी लेके जा सकते हो, राइट। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंटरनेशनल कोई ट्रिप हो, 1+1 फ्री होता है। समझ में आया दोस्तों। आज अगर मैं बात करूं तो मैं खुद काफी सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में दोस्तों ट्रैवल कर चुका हूं। मैं एक्चुअली दुबई जाकर आया था और मैंने वहां पर फॉरएवर का कंपनी का ऑफिस भी मैंने विजिट करा, और वहां पर मैं अलग अलग कंट्री के लोगों से भी मैं मिला, है ना। साउथ अफ्रीका के लोगों से मैं मिला, वहां पे ब्राजील के लोगों से मैं वहां पर मिला, और मैंने चीजें डिस्कस करी कि यार आपको कितना टाइम हो गया, है ना। इससे पहले मैं इंडोनेशिया भी जाकर आया। इंडोनेशिया जब गया वहां पर बाली बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी जगह होती है, वहां पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। एक लग्जरी रिजॉर्ट के अंदर कंपनी का स्टे रहता है दोस्तों, आना जाना खाना पीना कंपनी की तरफ से फ्री होता है, प्लस कंपनी की तरफ से दोस्तों कुछ इंसेंटिव के तौर पे कुछ अमाउंट भी मिलता है, जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हो, जो कि ग्लोबल रैली के अंदर हमें मिलता है, राइट। अभी जो रिसेंटली बात करूं तो दोस्तों पेरिस जा रही है, राइट। मैं बैंकॉक थाईलैंड भी जाकर आया, वहां पर भी मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिस मैंने विजिट करा। मतलब कि इतनी सारी कंट्रीज में तो मैं खुद जा चुका हूं। ओके सो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, काफी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। और अब बात आती है दोस्तों आपके डिसीजन लेने के और आपके बिजनेस को स्टार्ट करने की। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो दोस्तों फ्रैंकली अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी सारे डाउट्स तो थे ही, क्योंकि यार कोई भी चीज अगर हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, है ना। लेकिन मैंने अपने डाउट्स क्लियर करे। कैसे क्लियर करे? मैंने नॉलेज ली। किससे? जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप खुद अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करो, नॉलेज लो, कोई भी डाउट होता है अपने सीनियर से डिस्कस करो, प्रॉपर आप ट्रेनिंग लगाओ, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, राइट। आप यहां पर इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको जो भी चीज आपको सीखने को मिली कमेंट्स के अंदर जरूर आप बताना दोस्तों। ऐसी वीडियोस मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी लाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।